दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं रामला मैदान के ग्राउंड में और यहाँ किसान महामोर्चा महासभा का जो आज रैली है, जैसे कि आप जानते हैं पहले भी सिंधु बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे प्रदर्शन हुआ था अपनी मांगों को लेकर। जो किसान भाई है हर राज्य से आए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो, चाहे केरला से हो, कर्नाटक से हो, कहीं से भी हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तो कहीं न कहीं जैसे मोदी जी इन्हें समझा नहीं पाए तो उन्होंने आखिर में कहा मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, मैं अपनी शर्तें वापस लेता हूं और हमारे किसान भाई जो जहां से आए वहां चले गए। तो ये किसान भाई ने मान लिया, चले गए इस उम्मीद में ताकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारी मांगे पूरी कर देंगे। लेकिन कई महीने हो गए, तकरीबन साल गुजर गए, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। इससे पहले भी रामला मैदान में भरे हुए दिखा था, दोबारा फिर ये तीसरी बार आए हैं। तो आइए बात करते हैं क्या उम्मीद लेके फिर आए हैं। सर क्या उम्मीद लेके आज रामला मैदान में आए? सबसे पहले मेरे भाई, छोटे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जबकि पूरा देश जान चुका है, पूरा देश के अवाम हमारे साथ है, पूरा देश एकता बनाए हुए है। आज मैं इस मंच पर हम यहाँ, मैं कश्मीर से हूँ लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है, हिंदुस्तान के हर रियासत के कोने कोने से आज मजदूर किसान जमा हो गए हैं। और मामला क्या है, वजह क्या है, क्यों बार बार आज जबकि मजदूर अपनी मजदूरी करके घर को चलाना चाहिए था, उसको किसान को आज हल चलाना या दवाई छिड़कने का मौसम है वो अपने खेतों में होना चाहिए। लेकिन वजह क्या है, मजदूरी छोड़कर किसान जमीन और परिवार छोड़कर पूरे हिंदुस्तान से रामलीला मैदान में आया। एक ही कारण, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आरएसएस पर एजेंडे पर चलने वाली किसान मजदूर विरोधी सरकार के जो बार बार नीति सामने आ रही है, आज मजबूर हो गया हमारा किसान। और सरकार को यह भी एक बार सोचना पड़ेगा इस बात पर, इससे पहले भी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ। क्या हुआ? इस गुंडागर्दी सरकार को झुकना पड़ा। उस वक्त खाली किसान थे, इस सरकार को होश में आना पड़ेगा। आज किसान नहीं, मजदूर किसान, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो स्कीमों में काम करने वाले हैं, ये सरकार नौकरियां देने वाली तो हमारे युवा को नहीं है, बल्कि नौकरियां छीनने वाली सरकार है। ये सरकार मकान बनाने वाली सरकार नहीं है। इनका कहना है कि हर घर को मकान, हर फर्द को मकान। ये सरकार गांव में 1 मकान बनाते हैं और 10 मकानों पर बुलडोजर चलाते हैं। वो ये सरकार है, जालिम सरकार। शेम ऑन दिस गवर्नमेंट। मैं इनको कहता हूं, ये जो दिल्ली में बैठे हैं, हमारी दिल्ली में, ये हमारी सरजमीन है, पाक सरजमीन है हिंदुस्तान की, जहां आजादी से लेकर आज तक हमारे लोगों ने एकता बनाई रखी है। और आज बीजेपी सरकार हिंदुस्तान के मजदूरों किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है। यहाँ मंदिर और मस्जिद बना रहे हैं, उस पर बांटने की कोशिश कर रही है, हिंदू और मुस्लिम को बांट। मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ, कई मंदिर बनाने से, मस्जिद बनाने से हमारे किसानों और मजदूरों को मिलेगा क्या? ठीक है, मस्जिद बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, शौक से बनाइए, हम भी बनाएंगे, लेकिन क्या जो लोगों को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाना है, क्या उन लोगों को सुरक्षा मिल रही है? क्या उन लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या उन लोगों को दवाई अस्पतालों से मिल रही है? जो बेसिक मुद्दे हैं हमारे, आज महंगाई है कहाँ पर, बेरोजगारी की जो लेवल है कहाँ पर है पूरे हिंदुस्तान में? ये सरकार सिर्फ हिंदुस्तान के आम जनता। और एक चीज और भी मैं कहना चाहूँ, यह सरकार हिंदुता की सरकार बनाना चाहते हैं, यहाँ हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हमारे हिंदू हमारे हैं। मैं आज इन सरकार से पूछना चाहता हूँ, यहाँ मुसलमान कम, आज हिंदू और सिख और ईसाई और बौद्ध जमा है। अगर ये सरकार हिंदुओं की है तो ये है क्या यहाँ कौन लोग जमा है? ये सरकार ना हिंदुओं की है, ना मुसलमानों की है, ना किसी मजहब। ये सरकार सिर्फ
धर्मों पर सियासत करना जानते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं, बांटने की कोशिश कर रही है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वोट बैंक की राजनीति कर रही है ये सरकार, वोट बैंक की नहीं। जहां तक मैं भाई मुझे एक चीज बताइए, 2018 से लेकर आज तक हमारा जम्मू कश्मीर संविधान से महरूम रखा गया। हम चिल्ला रहे, सरकार कह रही है हमने वहाँ वातावरण अच्छा बनाया, हमने माहौल अच्छा बनाया, मिलिटेंसी खत्म हो गई, पत्थरबाजी खत्म हुई। हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मिलिटेंसी और पत्थरबाजी की, हम भी मान रहे हैं कि अच्छी बात है अगर काम हुआ। अगर काम हुआ तो सरकार डर क्यों रही है इलेक्शन करवाने में, डर क्यों रही है? या तो इनको अभी हिंदुस्तान में कोई ज्योतिषी मिला नहीं जो इनको बोलेगा आप जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। अगर रात के 12 बजे बोलेंगे, 1 बजे ये ऐलान करेंगे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन, वो इनको कोई मिला नहीं और वो मिलने वाला भी कोई नहीं। जम्मू कश्मीर के पाक सरजमीन से हम बीजेपी को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और मैं हिंदुस्तान की आम जनता से अपील करना चाहता हूँ, अब वक्त आ चुका है इस गुंडागर्दी सरकार को, तानाशाही सरकार को इस पाक सरजमीन से उखाड़ने का मौका मिला है। अब एक हो जाओ और इनको उखाड़ खाएंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है, आपने पहले देखा होगा सिंध बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे प्रधानमंत्री खुद आके बोले थे कि मैं समझा नहीं पाया किसान भाइयों को, मैं अपनी शर्त वापस लेता हूँ, तो किसान भाई वापस चले गए थे। अब इतना दिन हो गया, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपने कहा नरेंद्र मोदी साहब हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे हिंदुस्तान की जनता के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है हिंदुस्तान की जनता को लेकर, हम इस पॉलिसी के खिलाफ हैं। वो पॉलिसी आवाम के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, जहां तक आपने ये ऐतिहासिक फैसला था जो नरेंद्र मोदी ने वापस नहीं लिया, नरेंद्र मोदी की सरकार झुक गई हमारे किसानों के सामने बॉर्डर पर। आज हमारे सारे किसान और मजदूर जमा हो रहे, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में इन्होंने सरकार बनाई, इनको पछताना पड़े। लिहाजा या तो इनको होश लाना पड़ेगा, होश में लाना पड़ेगा खुद को, वरना एक दिन आज का मसला, हमारे आज की डिमांडें ठीक नहीं हुई तो अगले बार मुझे नहीं लग रहा रामलीला मैदान पूरा दिल्ली जाम होगा। हमारी डिमांड है सरकार के, डिमांड हमारी है सरकार से, किसानों का जो केसीसी लोन है उसको वन टाइम वे ऑफ किया जाना चाहिए। क्या सरकार के पास अडानी को वे ऑफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपया है? जो यही लोग कह रहे हैं कि किसान अन्नदाता है, जो अन्नदाता है, जो अन्न पैदा करते हैं, हमारे मजदूर और किसान ही हिंदुस्तान की दो बड़ी अच्छी तंजीमें हैं। क्यों? यहाँ जो स्ट्रक्चर पूरे हिंदुस्तान में बना हमारे मजदूरों ने बनाया, और हम सब जो लोग खाते हैं, जो थालियां इनके महलों में भी आ रही है, वो हमारे किसान बना रहे हैं। और ये किसानों की वो थालियां खाकर उनके विरोधी वहां कानून बना रहे हैं। इसके लिए आज रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक धरना होगा, अभी शुरुआत है, दिन में देखिए आपकी क्या होने वाला है। आप लोग किसान, आप लोग भी धरना दे रहे हैं, और जो हमारे पूर्व फौजी है यानी एग्जिट फौजी हैं, वो भी जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं ताकि उनका ORP की वजह से लॉस हो रहा है। बिल्कुल सही बात आपने बताई। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर, पाक सरजमीन पर किसान ही नहीं, मजदूर ही नहीं, हमारा युवा भी है, हमारी बहनें भी है, आशा वर्कर भी है, आंगनवाड़ी वर्कर भी है, हॉर्टिकल्चर है, PDD है, मिड डे मील है, CPW है, हर एक कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, ये सरकार अन्न छीनने वाली है, अन्न देने वाली नहीं, रोजगार छीनने वाली है, रोजगार देने वाली नहीं। नतीजा यही, आज जहां भी आप जाओगे, कल हम जंतर मंतर पे थे, आज रामलीला, जब हम जंतर मंतर पे थे तो बहुत सारी टोलियां भरी थी, अपने दाद बिरा दे रहे थे। लोग क्यों सड़कों पर आ रहे? किसान, मजदूर और मुलाजिम क्यों सड़कों पर आए? जब जुल्म होता है, जब जुल्म की इंतहा होती है, जब तक जुल्म सह सकता है हमारा किसान मजदूर, तब तक सहता है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के किसानों में जुल्म सहने की सकत है, मजदूरों को सकत है जुल्म सहने की, लेकिन जब इंतहा होती है तो सैलाब आ जाता है। वो सैलाब मुझे लग रहा है आने वाला है।
दोस्तों ये वही किसान है, जमीन का सीना चीर के जो फसल उगाते हैं, फल उगाते हैं। जम्मू कश्मीर हो चाहे और राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, कोई भी राज्य हो, यानी ये देखिए बारिश होती है, धूप होती है, बरसात होती है, गर्मी है, हर मौसम में ये डटे रहते हैं अपने फसल के लिए, फलों के लिए, और ये फल उगाते हैं हर जगह जो भी है। तो आपको इनकी समस्या आपको पता चला, अगर इनकी मांगे जायज है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं हिंदुस्तान का इस पाक सरजमीन का एक बंदा हूँ, इस पाक सरजमीन का किसानों का, मजदूरों का साथी हूँ। मैं अब्दुल रशीद पंडित हूँ, शोपियान से। मैं CPM का स्टेट कमेटी मेंबर हूँ। मैं जो हमारी कश्मीर में यूनियन है, लेबर यूनियन, कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ कश्मीर का। और साथ ही साथ मैं मजदूर हूँ, मैं किसान हूँ, मैं मजदूर का बेटा हूँ, कश्मीर किसान का बेटा हूँ। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट में आप लोगों तक हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी अदालत है हिंदुस्तान की जनता। हम हर बार आज भी कोशिश कर रहे हैं अपने अवाम तक अपनी दर्द को पहुंचाने के लिए। हम कश्मीर से यहाँ तक, जम्मू से यहाँ तक क्यों आए? हमें दर्द है, हमें परेशानी है इस सरकार की तरफ से। खाली दर्द और परेशानी के वैसे मिला कुछ नहीं है। मैं पहले बताऊंगा आपको, जब 5 अगस्त को दफा 370 को खत्म कर दिया गया, उससे एक रात पहले हमारे कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील किया गया। महीनों हमारे गरीब लोगों को कोई सुविधा, फोन की, इंटरनेट की, किसी चीज की, हमारे बच्चे परेशान रहे। ये सरकार कह रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे। इनको पूछिए 5 अगस्त से बाद 1 साल तक हमारे बच्चों ने पढ़ा क्या? वहां गरीब लोगों के पास मोबाइल 500 खरीदने की सकत नहीं है। ये ऑनलाइन पढ़ाई की क्या बात कर रहे हैं? इससे बेहतर था प्राइवेटाइज को खत्म करके पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया जाए। हमारे स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनको मजबूत बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिलना होना चाहिए हमारे गरीबों को। हम आजकल सोने की चांदी की भाव को डाउन कर दिया गया। अरे भाई, हमारे मजदूर किसान, ये कौन सोना चांदी खरीदने वाला? अडानी और अंबानी है, उसके लिए किया इस सरकार ने। काश ये सरकार जो यहाँ प्याज, सेब, आलू, टमाटर, उसका भाव नीचे करते। काश ये सरकार आम लोगों के हित में काम करते। मैं एक बात जरूर लास्ट पर ये कहना चाहता हूँ, एक जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा हिंदुस्तान की पाक सरजमीन में रहने वाले किसानों, मजदूरों के साथ है। दूसरी बात, हम जहां तक कश्मीर का सवाल है, हमारी डिमांड रही, आज भी यहाँ डिमांड रहेगी, हमारे किसानों का कर्जा एक टाइम माफ होना चाहिए। हमारे किसानों में आज जो इंटरेस्ट है भरना होता है KCC का, उसकी भी सकत नहीं है। इस सरकार को उस तरफ तवज्जो नहीं है, ये सरकार उसके लिए काम नहीं कर रही, किसानों के खिलाफ काम कर रही है। किसानों के मुद्दों पर तवज्जो कैसे रहेगी? दूसरी बात, एक तो वो पीरियड रहा जो दफा 370 खत्म करने के बाद, उसके बाद जो पूरा कोरोना महाकाल आया पूरे दुनिया के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में, उसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी था। वो भी हमने उस वक्त भी बताया लोगों को, जब 5 अगस्त को हमें बंदी बना दिया गया। बहुत सारे मीडिया भाइयों ने हमारे लीडरों को बताया कि अगर प्रोटेस्ट हुआ क्यों नहीं हुआ, प्रोटेस्ट क्यों नहीं, लोग बाहर क्यों नहीं आए 5 अगस्त के बाद? लोग इसलिए बाहर नहीं आए, एक दिन पहले हमारे कश्मीर को छावनी में तब्दील किया गया। हमें उस वक्त भी बताया कि भाई छावनियों में, जेलों में प्रोटेस्ट नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हमारे कश्मीर को जेल खाना बना दिया गया था, तो प्रोटेस्ट की बात कैसे आ जाती? लिहाजा हम आज इस मंच से कश्मीर के मजदूरों, कश्मीर के किसानों की तरफ से बात रखने के लिए आए हैं। हमारे मजदूरों के जो लेबर लॉज हैं, इनको इस सरकार ने जो खत्म किए उनको वापस करना पड़ेगा। हमारे किसानों के जो खाद, बीज, अद्वियात हैं, उस पर सब्सिडी दोबारा लागू होना चाहिए। MSP लागू होना चाहिए हिंदुस्तान के हर किसान के लिए। और साथ ही साथ जो कर्जा माफी है, सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। हमारे किसानों का कर्जा 1 टाइम माफ होना चाहिए। ये सरकार बुलडोजर से डरा रही है हमारे कश्मीर के लोगों को। हम लोग जब से आजाद हिंदुस्तान हुआ, हम एकता बनाए हुए हैं, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम इस सरकार की बुलडोजर से डरने वाले नहीं।
थैंक यू। दोस्तों जैसे आपने देखा सभी समस्याएं तो आप देख रहे डी7 तक अबरार अंसारी साहब डी7 तक रमला मैदान दिल्ली।